नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारतीय जनता पार्टी का सारा ढोंग खुलकर सामने आ गया है। पार्टी अध्यक्ष को लेकर भाजपा और संघ में ऐसी ठन गई है कि पार्टी विद अ डिफरेंस जैसे नारे का ठन ठन गोपाल हो गया है। भाजपा में एक ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए बरसों से कोई उपयुक्त उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है, और वो पद है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जी हां, जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हुए 2-4 हफ्ते या महीने नहीं, बरसों गुजर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी मानती रही है कि उनके बिना संसार की सबसे बड़ी पार्टी चल ही नहीं सकती, इसलिए विस्तार पर विस्तार देती रही। देखिए, अमित शाह के गृह मंत्री बन जाने के बाद जेपी नड्डा 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। यहां यह बात जोर देकर कहना जरूरी है कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं होते, पर्ची से बन जाते हैं। तो ना तो अमित शाह किसी चुनाव से अध्यक्ष बने थे, ना जेपी नड्डा। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद की पर्ची पर ही दोनों सिरमौर बन गए। खैर, जेपी नड्डा का कार्यकाल 3 साल का था, जो कि बीजेपी के संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जो लोग देश के संविधान को ही कुछ नहीं समझते, वो अपनी पार्टी के संविधान को क्या ही समझते होंगे। तो कायदे से जेपी नड्डा का कार्यकाल 19 जनवरी 2023 को ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया। सोचिए, 1.5 साल बढ़ा दिया गया। 3 साल का कार्यकाल ही होता है। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव गुजरे भी लगभग साल भर होने को आए, लेकिन भाजपा में अध्यक्ष के लिए कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा है, या आप कह सकते हैं कि कोई वैसा कठपुतली उम्मीदवार नहीं मिल रहा जिस पर मोदी भी आंख मूंद कर भरोसा कर सके और जो आरएसएस को भी स्वीकार हो। लिहाजा दोनों के बीच जबरदस्त वाली ठन गई है। अब लड़ाई क्या है, इसको भी समझ लीजिए। बीजेपी अड़ी हुई है कि हमको जेपी नड्डा जैसा ही कोई आदमी चाहिए। हालांकि बीजेपी अड़ी हुई है कहना ठीक नहीं होगा, मोदी अड़े हुए हैं, और उनकी चाहत को देखते हुए अमित शाह अड़े हुए हैं। लेकिन आरएसएस कह रहा है कि नहीं, अब आपका हो गया, अब आप बस कीजिए, आप सरकार चलाइए, पार्टी हम चला लेंगे। और पार्टी चलाने के लिए आरएसएस एक ऐसे आदमी को भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना चाहता है जो न केवल संघ का भरोसेमंद हो, बल्कि वह संघ की सोच और नीतियों को आगे ले जाने की नीयत भी रखता हो। और जेपी नड्डा जैसा नेता तो संघ की इस कसौटी पर दूर दूर तक कहीं खरा नहीं उतरता। अब न मोदी पीछे हटने को तैयार है और न संघ मोदी की जिद के आगे झुकने को। लिहाजा पार्टी और संगठन के बीच नए अध्यक्ष के नाम पर सहमति ही नहीं बन पा रही। इस वजह से मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही 40 दिन का एक्सटेंशन और मिल गया है। अब अगर इस 40 दिन को एक एक्सटेंशन मान ले तो इसी फॉर्मूले से जेपी नड्डा 18 एक्सटेंशन पहले ही ले चुके हैं। ये तो हालत है भाजपा की कि 4-4 बार के मुख्यमंत्रियों से भरी पार्टी में एक अदद अध्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा जिसकी क्षमताओं पर भरोसा हो। मतलब क्षमता तो कहने के लिए, बाकी मुद्दा केवल इतना है कि जिस पर मोदी को भरोसा हो। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा के भीतर विश्वास का संकट कितना गहरा है। जो भी हो, लेकिन एक बात तय हो चुकी है कि 2023 से काम चलाऊ अध्यक्ष से काम चला रही भारतीय जनता पार्टी को 20 अप्रैल से पहले नए अध्यक्ष का नाम मिलना असंभव है। अब जरा नाटक देखिए। सबको पता है कि संघ हो या भाजपा, मुखिया का नाम पर्ची से निकलता है, लेकिन भाजपा में लोकतंत्र की नौटंकी में कोई कमी नहीं है। दरअसल बीजेपी का नया अध्यक्ष न चुन पाने की वजह 36 में से 24 राज्य इकाइयों में संगठन के चुनाव न हो पाना भी है। हालांकि सब कहने की बात है। अध्यक्ष चुनने के लिए आधे से ज्यादा राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होना जरूरी है। अब तक सिर्फ 12 राज्यों में ही चुनाव हो पाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अभी 6 और राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी है। तो ये भाजपा के कामकाज पर भी एक टिप्पणी है कि कितने काबिल लोग हैं ये। पार्टी तक टाइम से और ठीक से नहीं चला पा रहे और देश को मसले जा रहे हैं। और जिन राज्यों में भाजपा के आंतरिक चुनाव हुए भी हैं, उनका नाम सुन लेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हंसी दबाएं कैसे। जैसे जम्मू कश्मीर, जहां कैंडिडेट तक नहीं मिलते भाजपा को, वहां हो गए चुनाव। नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, इन सब जगहों पर हो गए। अब जरा भाजपा के आंतरिक चुनाव कहां कहां नहीं हुए, ये भी सुन लीजिए। दिल्ली, जहां साक्षात मोदी जी रहते हैं, अमित शाह रहते हैं, जेपी नड्डा रहते हैं, बाकी मंत्री संतरी को जाने दीजिए। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में भाजपा का आंतरिक चुनाव नहीं हुआ है। जी हां, बिहार में नहीं हुआ है,
मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, हरियाणा में नहीं हुआ, कर्नाटक और उड़ीसा में नहीं हुआ है, जहां सरकार है या सरकार चला चुके हैं। समझ रहे हैं भाजपा कितनी लोकतांत्रिक है? ये चुनाव क्यों नहीं हुए इसको भी समझिए। क्योंकि क्षेत्रीय क्षत्रपों को चुनौती देने में मोदी जी की हवा सरकी हुई है। उन्हें डर है कि संघ संगठनात्मक चुनाव में ही उनकी हेकड़ी ना हवा कर दे। इसलिए जब तक मोदी वहां अपने सारे कील कांटे दुरुस्त नहीं कर लेते, संगठनात्मक चुनावों को लगातार टाला जा रहा है। देखिए, भाजपा के संविधान की धारा 19 में साफ लिखा है कि पार्टी का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा। राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्यों का एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। यह इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदक के लिए जरूरी है कि वह कम से कम 15 साल तक भाजपा का प्राथमिक सदस्य रहा हो। इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्य उसके प्रस्तावक हों और यह प्रस्ताव कम से कम 5 ऐसे राज्यों से आने चाहिए जहां राज्य परिषद के चुनाव हो चुके हों। नॉमिनेशन के बाद हर राज्य की राजधानी में वोटिंग होती है। इसके बाद बैलेट बॉक्स को काउंटिंग के लिए दिल्ली लाया जाता है, वोटों की गिनती होती है और फिर अध्यक्ष का ऐलान होता है। लेकिन ये सब कागजों में, ये बस असलियत ये है कि सब कुछ दिल्ली में बैठकर एक कमरे में तय हो जाता है। भाजपा के पूरे इतिहास में ही कभी भी अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग नहीं हुई। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि इस बार संघ अड़ गया है कि या तो हमारा आदमी अध्यक्ष होगा और नहीं तो नियमों का पालन करना होगा, मतलब वोटिंग। और मोदी को डर है कि वोटिंग में उनका काम खराब हो सकता है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के समय जेपी नड्डा ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शुरू में हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम सक्षम हैं, बीजेपी अब खुद को चलाती है। इस बयान ने संघ को खफा कर दिया था। उसने इसे अपने लिए एक चुनौती के तौर पर लिया, क्योंकि बीजेपी ने कभी भी इस बयान की निंदा नहीं की, खंडन नहीं किया। इसके बाद से ही संघ के तेवर बदले हुए हैं। वो नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कोई आदमी अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठे जो संगठन से ऊपर पार्टी और उसकी लीडरशिप को तवज्जो दे। संघ के तल्ख तेवरों से मोदी की धड़कन इसलिए भी बढ़ी हुई है कि 21 से 23 मार्च तक आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होनी है। यह आरएसएस की बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण सालाना बैठक होती है। इसमें एक साल पहले के कामों की समीक्षा और अगले साल के लिए क्या काम करने हैं उसके लक्ष्य तय होते हैं। इसलिए बैठक से पहले बीजेपी को नए अध्यक्ष के नाम सुझाने होंगे, क्या क्या प्रस्ताव है, क्योंकि आरएसएस की बैठक में बीजेपी की तरफ से सुझाए गए नामों पर चर्चा भी होगी। दरअसल इस बैठक में संघ के राज्य स्तर के लगभग 1500 पदाधिकारी शामिल होंगे। आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व अध्यक्ष पद का नाम उनके सामने रखेगा और बैठक में तय होगा कि संघ को उनमें से कौन सा नाम मंजूर है या वो कोई नया नाम आगे बढ़ाना चाहता है। और यही बात मोदी शाह को खाए जा रही है कि अगर ऐसा हुआ तो उनका क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।